लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। ISPR के मुताबिक साबिक DG ISI के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। साबिक DG ISI के खिलाफ मुतादिद बेज़ाब्तगियां साबित हुई। आर्मी एक्ट की दफात के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू। रिटायरमेंट के बाद भी फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतादिद वाकयात सामने आए। फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है। इस फौज में हर वक्त ये खुदकार जो निज़ाम है खुद एहतसाबी का, ये सब भी चल रहा है और चलता रहता है। फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है, हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा हो उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमें अपने अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पर फख्र है। DG ISPR पाक फौज में एहतसाबी अमल पर वाज़ेह बयान दे चुके हैं। लामहदूद इख्तियारात रखने वाले फैज हमीद का सियासी वाकयात में किरदार है। 9 मई में भी उनका किरदार हो सकता है, लेकिन तस्दीक से नहीं कह सकता। साबिक DG ISI ने बहुत पैगाम रसानी की। कहा, मेरे सर पर हाथ रखें। ख्वाजा आसिफ की निजी TV से गुफ्तगू। बोले, फैज हमीद ने मुझे कहा, आप कुछ नहीं मांग रहे लेकिन आपको पंजाब देंगे। रिटायरमेंट के बाद मदाखलत का मतलब है सियासत में मदाखलत। एक जमात ने फैज हमीद को रूहानी पेशवा माना हुआ था। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई साबित करती है इदारा खुद एहतसाबी पर यकीन रखता है। वफाकी वजीर इत्तलात तथा तारड़ की समा से गुफ्तगू। राना सना का कहना है 9 मई के वाकयात में भी फैज हमीद का नाम लिया जाता रहा है। फौज में किसी के खिलाफ कुछ साबित हो तो मुआफी नहीं होती। इकदाम पाक फौज के एहतराम और इज्जत में संग मील साबित होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है फैज हमीद अपनी जात के अंदर एक इदारा बन गए थे। उन्होंने जजेस को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। पाकिस्तान का तारीखी बुत गिराया गया। फैज हमीद ने PTI के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। आर्मी चीफ ने अपने इदारे में इंसाफ करके दिखा दिया। फैसल वाडा की समाज से गुफ्तगू। कहा, फैज हमीद के साथ PTI भी मुलव्विस है। सबका एहतसाब होगा। ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा। इसके बाद बोनों की बारी है। अब सब अच्छे बच्चे बनकर सियासत करेंगे। कमर जमान कायरा बोले, फौज ने अपने सीनियर अफसर का कोर्ट मार्शल शुरू किया। कोई सख्त जुर्म किया होगा। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई फौज का अंदरूनी मामला है। फौज हाजिर या रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ अपने तरीके से एक्शन लेती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, फौज जैसे चाहे कार्रवाई चला सकती है, सवाल नहीं उठा सकते। फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी सोसाइटी के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। इख्तियारात से तजावुज समेत 7 संगीन इल्जाम आयद किए थे। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक फैज हमीद ने एहलकारों के जरिए घर पर रेड किया। उन्हें और अहले खाना को हिरासत में रखा गया। टॉप सिटी की मुंतकली के लिए भी दबाव डाला गया। अदालत ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया था। हुक्मनामे में कहा गया, दरख्वास्त गुजार की शिकायत से कानून के मुताबिक निपटना चाहिए। PTI को बड़ा झटका, नून लीग को रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने 4 लीगी अरकान की रुकनियत बहाल कर दी। दोबारा गिनती के केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालत ने फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया। जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तिलाफ। तहरीरी फैसले में लिखा, हाई कोर्ट ने सेक्शन 95 की झेली शेख 5 को मद्देनजर ही नहीं रखा। कौमी असम्बली पर 8 और सूबाई पर 4000 से कम मार्जिन हो तो दोबारा गिनती हो सकती है। उम्मीदवारों को कानून में दिए गए हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। NA 79, NA 81, NA 154 और PP 133 में दोबारा गिनती में लीगी उम्मीदवार कामयाब हुए। अब्दुल रहमान कांजू, अजहर कयूम नाहरा, जुल्फिकार अहमद और राना अरशद शामिल। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नज़र-ए-सानी अपील दायर करने का ऐलान। नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अब दोबारा गिनती की आड़ में PTI की जीत को शिकस्त में बदला जा रहा है। हमारे खिलाफ साजिशें करने वाले नाकाम होंगे। शिबली फराज ने कहा, PTI का मैंडेट ताकत से तकसीम किया जा रहा है। अवाम फॉर्म 47 वालों को मुस्तरद कर चुके।
वजीर आजम ने प्राइम मिनिस्टर ग्रीन यूथ मूवमेंट का इजरा कर दिया। 10 लाख तलबा को मेरिट पर स्मार्टफोन्स देने का ऐलान। लैपटॉप भी दिए जाएंगे। ज़राअत में आला तालीम के लिए तलबा को चीन भिजवाया जाएगा। 2 लाख नौजवानों को सालाना मुफ्त ट्रेनिंग दिलवाएंगे। तकरीब से खिताब में कहा, माजी से सबक हासिल करके आगे बढ़ना है। कौम की तकदीर बदलनी है तो अशराफिया, हुकूमत, वजीरों को फर्ज अदा करना होगा। शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम के लिए तालियां बजवाई। सदर मुमलिकत की अटक में लेफ्टिनेंट उजैर महमूद मलिक शहीद के घर आमद। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। शहीद के साले सवाब के लिए दुआ। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पूरी कौम को अपने बहादुर शोहदा पर फख्र है। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़्म है। मस्तूम के इलाके खटकुचा में नामालूम अफराद की फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर पंजगुर जाकिर पलोत समेत 2 अफराद जा बहक, 2 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। जमात इस्लामी का लाहौर के बाद पेशावर में पावर शो। धरना खत्म नहीं, मौखर हुआ। इंतजार के दिनों में जलसे होंगे। गरीब पिस रहा है और हुक्मरान अपनी इमारत के लिए बिल पास कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा, बिजली की कीमत को कम करना पड़ेगा और IPPs को लगाम डालनी होगी। अमरीका का पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों के लिए अहम इक़दाम। अमरीकी सफ़ीर ने 480 टन तैयार सेहत बख्श ग़िज़ा यूनिसेफ पाकिस्तान के सरबराह के हवाले कर दी। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, हर पाकिस्तानी बच्चे का हक है उसे सेहतमंद जिंदगी मिले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इज़हार तशक्कुर। कहा, सैलाब की वजह से ख़वातीन और बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हुए। दूसरों की जान बचाने वाला बुलंदियों का मुसाफिर अबदी नींद सो गया। कोपैमा मुराद सतपारा ब्रॉड पीक पर पत्थर लगने से जान बहक। जज्द खाकी निकालने के लिए दूसरे रोज रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब। 6 रुकनी टीम ने जज्द खाकी को जापानी कैंप तक पहुंचाया। सदर आसिफ जरदारी, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार अफसोस। गजा में इसराइली सफाकियत जारी। खान यूनुस और नसीरात कैंप पर खौफनाक बमबारी। मजीद 25 फलस्तीनी शहीद हो गए। हमास का जंग बंदी पर मजीद बातचीत से इनकार। मुज़ाकराती वफ्द काहिरा न भेजने का ऐलान। जंग बंदी अब भी मुमकिन है, अमरीका पर उम्मीद। अमरीका, यूरोप और खित्ते के इत्तेहादी मुमालिक ईरानी हमले से बचेंगे। इसराइली वजीर दिफा की पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग। यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस के जंगलात में लगी आग बेकाबू। कई घर और गाड़ियां जलकर राख। दर्जनों फायर फाइटर्स और हेलीकॉप्टर आग बुझाने में मसरूफ। मुतासरा इलाकों से शहरियों का इनखला जारी। हीरो पाकिस्तान, अहले वतन की शान। ओलंपिक्स में तारीख रकम करने वाले अरशद नदीम के घर खुशियों के डेरे। मियां चन्नू में जश्न का समा। वजीर आला मरियम नवाज आज गोल्डन मैन के घर जाएंगी। इनामी रकम का चेक और कार्ड तोहफे में देंगी। सोहनी धरती से मोहब्बत के इजहार के लिए पूरी कौम तैयार। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां रूज पर। शहर शहर कौमी परचमों की बहार। बच्चे और नौजवान जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। सरकारी और निजी इमारतें जगमगा उठी। और खूबसूरत चेहरा, बेमिसाल आवाज। गुलकारा नाजिया हसन को दुनिया से रुखसत हुए 24 बरस बीत गए। बेमिसाल गायकी की एक दुनिया मत्ता, साउथ एशिया की क्वीन ऑफ पॉप आज भी चाहने वालों के दिलों में जिंदा।